बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरसम एजुकेशन सेंटर के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरसम एजुकेशन सेंटर के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर खुशामदीद। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर को डिस्कस करेंगे, जो कि प्रोफिशिएंसी टेस्ट के हवाले से ये लेक्चर नंबर हमारा 6 होगा। इससे पहले भी हमने जो 5 लेक्चर्स अपलोड किए हैं, अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो उनके लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में भी हमारी तरफ से अपलोड होने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल सकें। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमने देखना है पेज लेआउट टैब को। तो पेज लेआउट टैब में जो ऑप्शंस, जो क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं, उनमें ये जो पेज सेटअप की ऑप्शन है, ये पेज ब्रेक की ऑप्शन, ये और पैराग्राफ, ये इन 3 चीज़ों को वो पूछता है। मुख्तलिफ सवालात में, मुख्तलिफ फॉर्मेटिंग वगैरह में पूछता है। कभी 1 नंबर का सवाल आ जाता है, कभी 5 नंबर का सवाल आ जाता है। मुख्तलिफ ग्रेडिंग के लिहाज से ये पूछता है। ये जो लेफ़्ट साइड पे कॉर्नर पे थीम वगैरह, इसके बारे में तो उसने अभी तक सच नहीं पूछा, तो लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि ये थीम्स हैं। इसमें अगर उसने कोई कहा हो कि आपने जो पेज का जो थीम है वो ये यूज़ करना है, तो वो फिर आपने उसका नाम देख लेना। क्वेश्चन में उसने जो पूछा हुआ है वो आपने नाम इसका देख के तो उसको आपने ओके कर देना, तो थीम वैसा हो जाएगा। बाकी हम पेज सेटअप को देखते हैं, डीपली देखेंगे इसको हम। सबसे पहले ये मार्जिन्स है। मार्जिन्स में नैरो, मॉडरेट, वाइड, मिरर्ड और ऑफिस 2003 ये तो हैं बाय डिफ़ॉल्ट। मसलन क्वेश्चन में वो सीधा सीधा कह सकता है कि आपने नैरो जो हैं वो यूज़ करने हैं मार्जिन्स, मॉडरेट करने हैं, वाइड मार्जिन्स यूज़ करने हैं, उसके बाद मिरर्ड या ऑफिस। तो ये तो क्वेश्चन में वो सीधा सीधा कह देगा। और दूसरा, अगर वो कस्टम मार्जिन्स में कहता है, कस्टम मार्जिन्स मसलन वो कह देता है कि टॉप आपने रखना है 2, बॉटम आपने रखना है 1, लेफ्ट आपने रखना है 1.5 और राइट आपने 1.5। मतलब कस्टम में यही होता है, आपने अपनी मर्जी से रखना है। तो ये वो कस्टम का जो भी वैल्यूज़ देगा वो आपने लिख देनी है इधर। बाकी ओरिएंटेशन आगे, ओरिएंटेशन की ऑप्शन बाहर भी मौजूद है। और यहाँ जो ये बॉक्स ओपन है, इसमें भी ये पोर्ट्रेट और लैंडस्केप 2 ऑप्शंस होती हैं ओरिएंटेशन की पेपर की। पोर्ट्रेट होता है टॉप टू बॉटम, लैंडस्केप होता है लेफ्ट टू राइट। तो ये आपने यहाँ से इसको कर लेना है। उसके बाद है पेजेस। तो पेजेस पे आपने क्या लगाने हैं, मसलन मिरर मार्जिन्स लगाने हैं, 2 पेपर पर शीट लगाने हैं। अगर प्रिंट आउट लेना है तो 2 पेपर एक शीट पे आए। बुक फोल्ड, अगर आप बुक बना रहे हैं, या रिवर्स बुक फोल्ड। इस एक बुक फोल्ड होता है राइट साइड से बॉटम से, और एक रिवर्स होता है लेफ्ट साइड से। तो ये बुक फोल्ड के ऑप्शंस हैं। ये भी ऐसे बहुत कम ही इसके बारे में भी उसने पूछा हुआ है, लेकिन आपको ऑप्शंस का पता होना चाहिए, ताकि अगर बाई चांस को पूछ ले तो आपको कोई मुश्किल ना हो। ये नीचे प्रीव्यू दिखा रहा है। उसके बाद ये होल डॉक्यूमेंट या दिस पॉइंट फॉरवर्ड, मसलन ये सारे डॉक्यूमेंट पे आपने ये सेटिंग अप्लाई करनी है या सिर्फ एक पेज पे अप्लाई करनी है, तो वो ये ऑप्शन है। आगे पेपर का साइज, जैसे अब इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, और ये साइज है। साइजेज में लेटर, लीगल, स्टेटमेंट, एग्जेक्टिव, A3, A4, A5, B4, BS। जो नॉर्मली ऑफिसेज में इस्तेमाल होता है वो A4 साइज है, ये वाला। ये पेपर जो बाय डिफ़ॉल्ट कह लें या
ऑफिस लैंग्वेज में या ऑफिस वर्क में जो इस्तेमाल होता है वो A4 साइज़ इस्तेमाल होता है। बाकी लीगल साइज़ ये वो अपनी मर्ज़ी से के हिसाब से होते हैं। अगर वो जो भी साइज़ वो कहे तो वो आपने साइज़ ले लेना है। तो अगर वो कुछ और कह देता है तो वो भी आपने पेपर में जाके तो देख लेने हैं कि कौन से साइज़ अवेलेबल हैं दीगर, वो आपने अप्लाई कर देना है इधर। या अगर वो बाय कस्टम कह देता है कि आप अपनी मर्ज़ी से इस पेपर का ये साइज़ लें, यानी कि उसकी विड्थ ये हो, हाइट ये हो, तो वो आपने यहाँ पे एंटर कर देनी है जो भी उसने कही होगी, तो उसको आपने ओके कर देना है। तो ये बाय कस्टम आप अपनी मर्ज़ी से इसमें कर सकते हैं। बाकी ये फर्स्ट पेपर अदर पेजेस, मसलन एक पेज जो पहला पेज है उसको आपने चेंज रखना है बाकी पेजेस से। मसलन टेबल ऑफ कंटेंट्स होते हैं या इंट्रोडक्शन होता है, वो आप के चाहते हैं हम अलग रखें तो वो इसको आप इधर से कर सकते हैं। बाकी जो पेपर होंगे वो आपके जो होंगे बाय वो जो भी आपने सेटिंग रखी होगी वो यही होंगे। तो इसमें वो पेपर साइज़ पूछता है कि आपने ये पेपर साइज़ रखना है या बाय कस्टम आपने अपनी मर्ज़ी से रखना है, या उसने क्वेश्चन में तो विड्थ और हाइट दी होंगी वो आपने इधर एंटर कर देनी है और ओके कर देना है। उसके बाद लेआउट है, लेआउट को भी हम इधर से जब इसकी बारी आएगी तब हम देखेंगे। तो आगे कॉलम्स, कॉलम्स पहली वीडियो में भी मैंने बताया था आपको। तो इसमें क्वेश्चन में वो यही पूछता है कि आपने जो टेक्स्ट लिखनी है वो पेपर जो है वो आपका 2 कॉलम हो, 3 कॉलम हो, लेफ्ट कॉलम हो, राइट कॉलम हो, तो वो आपने इधर से देख लेना है। उसके बाद ये दीगर ऑप्शंस हैं, अपनी मर्ज़ी से जो आपने कॉलम रखने हैं, 10 कॉलम जितने भी वो कहेगा तो वो आपने करना है। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स 12 हो सकते हैं, तो ये आप देख लें। उसके बाद आज से 2 या 3 पूछे हुए हैं, या लेफ़्ट और राइट, ये जो मेन ऑप्शंस हैं वो उसने पूछी हुई हैं। बाकी कॉलम्स में इतना वो डीपली नहीं जाता। उसके बाद ब्रेक्स हैं, ब्रेक्स अगर आप काम कर रहे हैं तो आपने उसी जगह पे ब्रेक लगा देनी है, वो सेक्शन आपने अलग करना है। फिर आप जो भी ऑप्शंस इस्तेमाल करेंगे वो उस सेक्शन के लिए ऐसी होंगी, एक सेक्शन पे जो भी ऑप्शन वो लगाएंगे वो दूसरे सेक्शन में नहीं लगेगी। तो ये ऑप्शन होती है लाइन नंबर्स के, आपने हर लाइन को आपने कोई नंबर देना है, कोई आपने कोई उसको ऐसी शेप दे देनी ताकि आपको पता चले कि ये लाइन यहाँ से शुरू हो रही है हर लाइन। तो इसमें कंटिन्यूस लगा देंगे, तो जैसे भी आप करते जाएंगे वो ये हर लाइन को वो करता जाएगा, नंबरिंग करता जाएगा। इसमें ये है कि अगर आप पहले पेज पे लगाते हैं तो आपने दूसरे पेज पे पहले नंबर से स्टार्ट करनी है, यानी कि 1 से स्टार्ट करनी है। तो इसको आपने कर देना है रीस्टार्ट ईच पेज, रीस्टार्ट ईच सेक्शन। सेक्शन का मैंने ऊपर बताया, जब आप ब्रेक लगाएंगे तो वो सेक्शन हो जाएगा। रीस्टार्ट ईच पेज मसलन जब आप कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करते हैं तो वो नया पेज बन जाता है, तो वो हर पेज पे अलग नंबरिंग होगी। ये कंटिन्यूस का मतलब होता है सारे पेजेस पे कंटिन्यूस वो 1 to 1000 या जितनी भी काउंटिंग होगी वो करता रहेगा। तो ये ऑप्शन है लाइन नंबर्स की, ये भी वो पूछ सकता है। उसके बाद हाइफनेशन, हाइफनेशन तो उसने पूछा हुआ है ना काफ़ी ज़्यादा। हाइफनेशन का मतलब ये होता है कि आप कुछ टाइप कर रहे हैं पैराग्राफ्स, तो उसमें जो जब आप उसको जस्टिफाई करते हैं या आप कोई कॉलम वगैरह लिख रहे हैं या बुक वगैरह लिख रहे हैं तो वो हाइफनेशन ऑटोमेटिक। तो ये देखिए इसने हाइफनेट कर दिया, मसलन जैसे आर डिज़ाइंड, मसलन ये उसने सारे लेफ्ट टू राइट उसने इक्वल कर दिया, लेकिन जो वर्ड बढ़ रहे हैं तो उसने ये हाइफनेट कर दिया उसको। ये जो
आपको ये लाइन नज़र आ रही है छोटी सी, ये इस जगह पे, उसके बाद ये इस लाइन पे और इसके बाद इस लाइन पे। तो ये हाइफनेट का मसलन होता है। मसलन इससे पता चल जाता है कि ये वर्ड आगे भी कंटिन्यू, अगली लाइन पे भी कंटिन्यू होगा। तो ये हाइफनेट का मतलब होता है। ये उसने क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, तो इसको आप देख लें। आगे ये मैनुअल की ऑप्शन भी होती है कि किस वर्ड पे आपने लगाना है, किस वर्ड पे आपने नहीं लगाना। तो वो ये इतना नहीं पूछता, वो बाय डिफ़ॉल्ट जो पूछेगा ऑटोमेटिक वही आपने लगा देना है। तो ये हाइफनेट है। इसके बाद पेज बैकग्राउंड। पेज बैकग्राउंड में वाटरमार्क काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पेज कलर का भी वो पूछता है और पेज बॉर्डर का भी। तो वाटरमार्क अगर वो कहे कि आपने वाटरमार्क लगाना है, वो कुछ भी हो, तो आपने यहाँ से कोई भी ले लेना है कॉन्फिडेंशियल। ये देखिए ये लिखा आ रहा है पीछे हल्का सा। जैसे आप प्रिंट आउट की चीज़ लेते हैं या किसी वेबसाइट से कोई पेज डाउनलोड करते हैं, तो उसकी वेबसाइट का जो नाम होता है वो पीछे प्रिंट आउट होता है। तो ये वाटरमार्क का मतलब होता है। अगर वो वाटरमार्क जो है वो कस्टम कहे, तो आपने कस्टम पे क्लिक करना है। कस्टम पे क्लिक करके, तो अगर तो कोई पिक्चर है तो आपने पिक्चर को करना है, और यहाँ आगे आपने सिलेक्ट पिक्चर कर लेनी है, और कंप्यूटर से आपने जो भी उसने इधर रखी होंगी तस्वीर वगैरह सेव्ड पिक्चर्स फोल्डर में, वो आपने ओपन करके तो आपने इंसर्ट कर लेना है, तो उसके बाद ओके कर देना। तो ये पीछे बैकग्राउंड पे ये वाटरमार्क आ गया। तो इसमें को एडिट करने के लिए वाटरमार्क को, मसलन आपने तस्वीर ली है, तो लेकिन ये तस्वीर जो है वो काफ़ी ज़्यादा लाइट है, तो इसको एडिट करने के लिए आप हेडर के जो मार्जिन्स होते हैं उस पर आप डबल क्लिक करेंगे तो आपकी ये जो एक्टिवेट हो जाएगा। तो इसकी जो आपने इसको सेटिंग वगैरह करनी है, वो आप फॉर्मेट में जाएंगे। फॉर्मेट में जाके ये ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, ये आप देख लें, ये देखें इसमें हो रहा है। इसको आप 30%, 20% नॉर्मल रखते हैं तो ये आ जाएगा। आप माइनस पे जाते हैं तो ये हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपने इसको कर लेना, सेटिंग वगैरह कर लेनी है। ब्राइटनेस इसकी कम ज़्यादा कर लें, ये देखिए। तो ये इसकी सेटिंग वगैरह करके तो आपने इसको कर लेना। इसको एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करने का करने की ऑप्शन जो होती है वो एक तो ये है ना, आपने इसको एक्टिवेट कर लिया, इसको डबल हेडर पे जाके या फुटर पे जाके आप डबल क्लिक करेंगे तो फिर ये एक्टिवेट होगा वाटरमार्क। तो इस पर जो भी आपने काम करना है, इसमें जो भी आपने इसकी चेंजिंग वगैरह करनी है, चेंजिंग वगैरह करके तो आप इसको डबल क्लिक करें डॉक्यूमेंट पे, तो ये डॉक्यूमेंट पे आ जाएगा। तो इस तरह ये वाटरमार्क। आगे जो कस्टम वाटरमार्क में जो दूसरी ऑप्शन होती है वो टेक्स्ट की होती है। तो टेक्स्ट भी आप क्लिक करेंगे, अगर उसने कोई टेक्स्ट भी दिया हुआ है, मसलन वो कह देता है कि PPSC प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपने वाटरमार्क रखना है, या आप आपने अपना नाम वाटरमार्क रखना है, तो उसमें जो लैंग्वेज होगी वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है, इंग्लिश बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट होगी। टेक्स्ट आपने जो भी रखने हैं, जो भी उसने कहा हुआ है, आपने अपना नाम कहा हुआ है तो आपने नाम लिख लेना है, जो भी उसने दिया होगा। फ़ॉन्ट अगर उसने कहा हुआ है तो ठीक है, वरना फ़ॉन्ट आप अपनी मर्ज़ी से रख लें। साइज़ भी अपनी मर्ज़ी से, कलर जो भी उसने कहा होगा तो वो आपने अप्लाई कर देना। तो ये देखिए ये आ गया अली रज़ा। तो इस तरह से ये वाटरमार्क अप्लाई हो जाता है बाय कस्टम। कस्टम में तस्वीर की ऑप्शन भी होती है और टेक्स्ट की ऑप्शन भी होती हैं, तो आपने उसको देख लेना। आगे पेज कलर है, पेज कलर उसने जो भी कहा होगा वो आपने अप्लाई कर देना। पेज कलर का मकसद यही होता है कि आपको ऑप्शन का पता हो। मतलब आप जैसे ये रखा, लेकिन ये प्रिंट आउट में नहीं आता पेज कलर। अगर आप जब प्रिंट आउट करते हैं, जैसे मैं इसको आपको दिखा दूं, ये देखिए प्रिंट प्रीव्यू में पेज कलर नहीं दिखा रहा वो। तो ये
प्रिंट आउट में नहीं आएगा, उस पर आपने परेशान नहीं होना। जब आप प्रिंट लेंगे तो आप कहेंगे वो मेरा पेज कलर तो नहीं आया, प्रिंट पे ये वाइट आएगा, लेकिन जब आप फाइल सेव करेंगे तो वो कलर जो भी होगा वो सेव होगा। अगर उन्होंने फाइल दोबारा आपकी देखनी है तो वो देख लेंगे कि जी इसने कलर लगाया हुआ। आगे पेज बॉर्डर है, बॉर्डर है उसने जो भी कहा वो बॉक्स लगाना है, शेडो, 3D कस्टम। उसके बाद ये बॉर्डर की ऑप्शन है किस किस्म का हो। उसके बाद ये कलर है, बॉर्डर का कोई कलर लगाना है। विड्थ है, विड्थ कोई लगानी है, तो जैसे ये हाफ है, ये 1/3 है, ये उसका बहुत जैसे 75% है, ये 1 है, ये आगे 1 से ऊपर चली जाती है, 4 तक जाती है। तो ये आर्ट्स हैं, आर्ट का वो कह सकता है कि जो पेज बॉर्डर है वो आपने इस शेप का लगाना है, स्टार का लगाना है, पेंसिल का लगाना है, घड़ी का लगाना है, जिसका भी लगाना है वो आपको कह देगा, वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो ये अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट है, दिस सेक्शन है, दिस फर्स्ट पेज ओनली है, जो भी है वो आपने लगा के ओके कर देना है। तो ये पेज बॉर्डर भी उसने पूछा हुआ है। पेज लेआउट की ये जो सारी फॉर्मेटिंग है ये वो पूछता ही पूछता है, एक अलग से क्वेश्चन दे देगा, या वो किसी क्वेश्चन में किसी फॉर्मेटिंग में होम में जाके तो वो कह देगा कि आपने इसमें ये पेज कलर आपका ये होना चाहिए। आगे पैराग्राफ की जो फॉर्मेटिंग है वो इंडेंट है। इंडेंट जो बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं इसमें वो लेफ्ट राइट 0 0, बिफोर भी 0, आफ्टर जो होता है वो 10 होता है। मसलन जैसे ये इनमें जो स्पेसिंग है वो बाकी सारी तो 0 0 है ना, जैसे ये लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है तो ये 0 है, आगे राइट तक जाएगा तो ये 0 ही है। तो आफ्टर ये 10 का मतलब ये है कि इसमें जो ये मैं आपको दिखाता हूँ, आपको 0 करेंगे, इसको एंटर करेंगे तो ये नीचे वाला जो पैराग्राफ है वो साथ मिल गया। तो ये असल में एंटर की जो होती है ना, एंटर की आप प्रेस करते हैं नया पैराग्राफ ओपन करने के लिए, तो वो उसकी स्पेसिंग होती है। जैसे आप इसको आप एंटर कर देंगे तो ये कोई स्पेसिंग नहीं दिखा रहा। अगर आप इसको कंट्रोल-Z करें, 10 ही रहने दें, तो जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे नया पैराग्राफ ओपन होगा तो ये स्पेस छोड़ेगा जैसे इसने ऊपर छोड़ी हुई है। तो ये इसकी जो स्पेसिंग है वो, बाकी आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये वही ऑप्शन है जो मैं पहली वीडियो में भी डिस्क्राइब कर चुका हूँ, एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वो आपने देख लेनी है। स्पेसिंग की आफ्टर, बिफोर, लाइन स्पेसिंग सिंगल होनी चाहिए, 1.5 होनी चाहिए, डबल होनी चाहिए। ये भी उसने पूछा हुआ है कि लाइन स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, तो वो आपने देख लेना है। उसके बाद लाइन एंड पेज ब्रेक्स है, ये ऐसा उसने नहीं पूछा हुआ। टैब का उसने पूछा हुआ है कि आपका जो टैब है, अगर आप टैब प्रेस करेंगे तो उसकी जो टैब की जो स्पेस है वो कितनी होनी चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट जो होती है वो 0.5 होती है। अगर उसने 1 का है तो आपने 1 लिख देना, इधर 1 लिख के आपने ओके कर देना है। अगर उसने 2 का है तो आपने 2 कर देना है। तो ये टैब का उसने कहा हुआ है, वो आपने देख लेना है। आगे बाकी ये पेज लेआउट में हमारी यही ऑप्शन है, यही सवालात होते हैं जो उसने पूछे होते हैं। उसके बाद रेफरेंसेस में है, रेफरेंसेस में ये टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं, ये पूछ सकता है वो, जैसे कोई बुक वगैरह है या कोई वैसे असाइनमेंट है तो उसके जो टॉपिक वगैरह होते हैं। बाकी जो बुक्स में आपने देखा होगा वो जो टेबल ऑफ कंटेंट्स होते हैं वो, जैसे ये हेडिंग 1, इसमें आप चैप्टर 1 आप लिखेंगे तो ये 1 पेज नंबर पे, या चैप्टर 2 पेज नंबर पे ये कंटेंट्स हैं, तो ये वो पूछ सकता है। उसके बाद जो ये फुट नोट्स का तो पूछा हुआ है ना उसने, काफ़ी ज़्यादा भी और काफ़ी बार भी पूछा हुआ उसने। तो ये इंसर्ट फुट नोट का मतलब होता है कि आपने ये यहाँ पे आ जाएगा फुट नोट। तो फुट नोट का मतलब होता है ये वो कर देगा रेफरेंस। मसलन आपने यहाँ पे हेडर पे रखा, फुटर पे, लीड्स पे, कवर पेजेस पे
इस पर आपने फुट पेज लगाना है। फुट पेज का मतलब होता है कि आपने ये कोई वर्ड लिखा है तो इसका आपने डिटेल बतानी है, रेफरेंस बताना है। तो वो आप जब इस पे ला के यहाँ कर्सर ला के इंसर्ट फुट नोट करेंगे तो ये नीचे जो डॉक्यूमेंट होता है उसके जो पेज होता है उसके जो लास्ट पे वो बना देगा रेफरेंस। तो आप वहाँ पे अपनी डिटेल लिख लेंगे, उसको आप सेव कर देंगे। तो जैसे ये देखिए ये वहाँ जहाँ 1 आ गया, 1 पे आपने रखा कर्सर तो ये इसने उसकी डिटेल बता दी। तो ये फुट नोट होता है। फिर रेफरेंस वगैरह देना हो, कोई आपने जो उसको एलेबोरेट करना हो तो वो फुट नोट होता है। तो ये फुट नोट का उसने पूछा हुआ है। उसके बाद वो पूछता है इंसर्ट एंड नोट। एंड नोट होता है कि आपने जो डॉक्यूमेंट होता है उसके लास्ट पे आपने करना है एंड नोट। मसलन ये पैराग्राफ है, ये आपने सारा कुछ लिखा हुआ है, इसके अब आपने लास्ट पे ये एंड नोट कर देना है। तो एंड नोट जो होते हैं वो आप अपनी मर्जी से कोई रेफरेंस दे सकते हैं कि ये मैंने जो भी यहाँ से ये ऑप्शंस ली, ये इंफॉर्मेशन दी हुई है ये मैंने यहाँ से ली है, या आप किसी को डेडिकेट कर लें, या जो कुछ भी एंड नोट में उसने कहा होगा क्वेश्चन पेपर पे वो आपने वहाँ पे तहरीर कर देना एंड नोट के। बताने का मकसद ये है कि आपको ऑप्शंस का पता हो। उसके बाद एंड नोट हो गया। उसके बाद ये नेक्स्ट फुट नोट, मसलन एक फुट नोट आपने लगा दिया, उसके बाद दूसरा फुट नोट, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये फुट नोट लगते जाएंगे। ये इंसर्ट एंड नोट और फुट नोट के पे आपने फ़र्क रखना है। एंड नोट जो होता है वो आपकी जितने भी जो भी आपने लिखा है, जितना भी आपने किया काम, उसके लास्ट पे आप अपने रेफरेंसेस दे देंगे। और जो फुट नोट होता है, फुट नोट वो होता है आपने कुछ डॉक्यूमेंट में कोई चीज़ वगैरह लिखी है, कोई जगह का लिखा है तो जगह की डिटेल आपने देनी है तो वो आप फुट नोट में एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसकी काउंटिंग हो जाएगी 1 2 3 और उस पर आप जब कर्सर रखेंगे तो वो जो क्या उसका नाम है उसकी जो डिटेल है वो सामने आ जाएगी। तो ये एंड नोट हो गया, फुट नोट हो गया। उसके बाद कैप्शंस हैं, क्रॉस रेफरेंस है। क्रॉस रेफरेंस का मतलब ये है कि आपने कुछ लिखा है तो आपने उसकी जो इलेबोरेशन करनी है, कोई उसकी तफसील देनी है तो वो आप उसको बता देते हैं कि इसकी जो तफसील है वो इस पेज पे है। तो आप जब क्रॉस रेफरेंस देंगे, क्लिक करेंगे तो वो उसी पेज पे आपको ले जाएगा। मसलन जैसे आपने बुक्स में देखा होता है कि ऊपर तहरीर लिखी होती है, नीचे टेबल बनाया होता है, उसके बाद कोई डायग्राम होती है, कोई तस्वीर होती है, तो वो उसको क्रॉस रेफरेंस कहते हैं। मसलन एक चीज़ का जो डिटेल है वो उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसका रेफरेंस के लिए दूसरी चीज़ का आपने उसको बता देना कि ये इसकी जो इलेबोरेशन है वो इस जगह पे मौजूद है। तो ये क्रॉस रेफरेंस होता है। उसके बाद आगे जो इनमें पूछता है टेबल ऑफ अथॉरिटी, मार्क, साइटेशन, ये ऐसा उसने नहीं पूछा होगा। बाकी अगर वो पूछ ले तो आपको ये ऑप्शंस का पता है, आप इनमें जाके इनको ऐड कर दें। तो आगे हमारा रेफरेंस में कंप्लीट हो गया। आगे मेलिंग है। मेलिंग में ये इनवेलप, लेबल्स, स्टार्ट मेल मर्ज। मेल मर्ज तो वो जैसे आपको पता, मैं एक्सप्लेन कर दूं। मेल मर्ज का होता है कि आपने कोई एक मेल है, जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन आपको ईमेल सेंड करता है कि आपका रिटर्न टेस्ट इस तारीख को होगा। तो मेल मर्ज का मकसद होता है कि वो उसको अगर 1000 कैंडिडेट है तो उसको फिर 1 बाय 1 करनी पड़ेगी। सब एक का नाम लिख के उसको मेल करनी पड़ेगी, दूसरे का नाम लिख के उसको मेल करनी पड़ेगी। मेल मर्ज से होता है वो एक्सेल में एक लिस्ट तैयार कर लेता है 1000 कैंडिडेट की, उसको फिर इसमें ऐड कर लेता है लिस्ट में। एक ही फॉर्मेट बन जाता है ईमेल का, उसमें सिर्फ जो नाम होते हैं वो चेंज होते जाते हैं, वो एक पूरा डॉक्यूमेंट बन जाता है 1000 कैंडिडेट्स का। तो वो जो ईमेल होती है वो 1000 कैंडिडेट को उनके बाय नेम अलग अलग चली जाती है। तो ये काम होता है मेल मर्ज का। उसके बाद बाकी ये कोई ऑप्शन इसमें सच नहीं पूछी हुई उन्होंने, तो
तो आगे अगर वो पूछ ले इनवेलप्स का, लेबल्स का, तो वो आपको ये मेलिंग्स के टैब में मिलेंगी, वो आप देख लें। आगे रिव्यू में उसने पूछा हुआ है, रिव्यू में स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक ये पूछ लेता कि आप ये जो क्वेश्चन पेपर पैराग्राफ दिया हुआ है आप टाइप करें और इसके बाद इसमें जो मिस्टेक्स हैं वो आप स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक से देख के तो उनको ठीक करें। तो वो आपने ये रिव्यू में जाके स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक में देख लेनी है। उसके बाद रिसर्च थिसारस जो होता है, ये इसका मकसद होता है कि एक वर्ड है उसके जो आपने दीगर उसके नाम के या उसके मीनिंग के दीगर वर्ड्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन अगर मैं ये इस पे क्लिक करूं तो ये क्रिएट के उसने मुख्तलिफ जो हैं वो वर्ड दे दिए हैं। तो वो आपको कह सकता है कि इस पैराग्राफ में या इस डॉक्यूमेंट में ये जो वर्ड है इसको आप थिसारस का इस्तेमाल करते हुए आप इसमें जो ये वर्ड है इसको आप चेंज करें किसी दूसरे वर्ड से। तो आपने वो वर्ड सिलेक्ट करना है, वर्ड सिलेक्ट करके थिसारस करेंगे तो वो उसके रिलेटेड जो दीगर वर्ड्स होंगे वो दे देगा, वो आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। उसके बाद वर्ड काउंट उसने पूछा हुआ है कि आपने ये जो पैराग्राफ लिखा है इसके आपने जितने वर्ड हैं वो काउंट करें। तो आपने वो पैराग्राफ सिलेक्ट करना है, पैराग्राफ सिलेक्ट करके आप इसको वर्ड काउंट करेंगे तो ये आपको बता देगा ये इसके इतने वर्ड्स हैं, इसमें करैक्टर इतने हैं, करैक्टर विद स्पेसेस इतने हैं, पैराग्राफ इसमें एक ही है, लाइंस इसमें 5 है। तो ये आपने डिटेल नीचे लिख देनी है इधर वर्ड काउंट में। आपने रिव्यू में जाना है, रिव्यू में जाके आपने अपना डॉक्यूमेंट है वो जितना भी एक पैराग्राफ है, 2 है, 3 है, जितने भी हैं वो आपने सेलेक्ट करने हैं और वर्ड काउंट दे देना है। तो ये आपको बता देगा इसमें वर्ड जो हैं वो 85 हैं, करैक्टर जो हैं वो 431 है विदाउट स्पेस, मतलब उसने स्पेस नहीं काउंट की। अगर स्पेस काउंट करे तो वो 514 हैं। पैराग्राफ्स ये 3 हो गए हैं, मसलन उसने ये इस पैराग्राफ को भी ले लिया जो हमने एंटर प्रेस किया हुआ था। तो उसके बाद ये जो लाइंस हैं इसमें ये 12 लाइंस हैं। तो ये आपने नीचे इसमें आपने देखे तो आपने नीचे एंटर प्रेस करके तो उसकी आपने तफसील लिख देनी है। तो ये वर्ड काउंट हो गया। उसके बाद कमेंट है, कमेंट भी आप कर सकते हैं। किसी भी चीज़ में आपने कुछ अपनी याददाश्त के लिए या किसी को भी आपने सेंड करना है तो उसको आपने एक वर्ड का बताना है कि ये इस वर्ड में मेरे ख्याल से ये चीज़ नहीं आनी चाहिए, ये आनी चाहिए। तो वो आप इसको वर्ड को सिलेक्ट करेंगे, न्यू कमेंट में जाके वो आप लिख देंगे। तो वो आपको अगर कोई गलती है तो उसको आप एक्सप्लेन कर देंगे तो इस लिहाज से ये कमेंट आ जाएगा राइट साइड पे पेपर की। तो ये कमेंट आ गया। उसके बाद ट्रैक चेंजेस है, ये भी पूछ लेता है कि इसमें आपने जो चेंजिंग की है रिसेंटली कोई आपने इसमें फॉर्मेटिंग लगाई है तो वो आपको बता देगा इसमें कौन कौन सी आपने चेंजेस लगाई हैं। मसलन आप इसको ट्रैक चेंजेस को आप करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, एक्टिवेट करने के बाद अब आप जो भी इसमें फॉर्मेटिंग करेंगे वो आपको बताता जाएगा। मसलन मैं इसको यहाँ से करता हूँ, इसको मैंने बोल्ड कर दिया तो ये इसने कर दिया कि ये फॉन्ट जो है इसको बोल्ड कर दिया। तो ये वो बताता जाएगा, साथ साथ इसमें ये चेंजिंग लगी है, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ तो ये इसने बता दिया इसमें ये अंडरलाइन है। तो ये चेंजेस बताता जाता है कि इसको ये इसने चेंजेस की हैं। आगे आपने कोई बलून ऐड करना है, कोई डिटेल ऐड करनी है तो वो पूछता है कि कहाँ पे वो शो हो, तो वो बलून्स की शक्ल में शो हो जाए राइट साइड पे, जैसे वो कमेंट शो हो रहे थे या जैसे वो ट्रैक चेंजेस हैं वो शो हो रही थी तो वो हो जाती हैं। ये क्वेश्चन में ट्रैक चेंजेस का यही पूछता है कि आपने जो आप पैराग्राफ आपने टाइप किया हुआ है उसमें जो जितने भी आप चेंजेस करेंगे उनको आपने ट्रैक करना है। तो वो आपने पैराग्राफ टाइप करके
तो आपने ये रिव्यू टैब में आना है। रिव्यू टैब में आपने ट्रैक चेंजेस कर देना है। ट्रैक चेंजेस करेंगे, उसके बाद आपने जो भी फॉर्मेटिंग करेंगे वो साथ साथ आपको बताता जाएगा, शो ऑफ करता जाएगा, तो उसको आपने सेव कर लेना है। तो ये ट्रैक चेंजेस है। उसके बाद एक्सेप्ट कंपेयर का इसमें ये ऑप्शन होती है कि आप इसमें जो स्पेसिंग है, कोई इसमें फॉर्मेटिंग है, एक सेक्शन की या एक पेज की दूसरे पेज के लिहाज से वो कैसी है, वो आप कंपेयर कर लें। वो आपको बता देगा कि इसमें कंपैरिजन जो है वो इसमें आपने एक पेज पे ये चेंजिंग की है लेकिन दूसरे पे नहीं की, वो आपको बता देगा। ये इसमें आपको ऐसा जो उसने पूछा नहीं हुआ, तो लेकिन फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। ऑप्शन का आपको पता होना चाहिए, अगर बाय चांस वो पूछ ले तो आप वहाँ उसे बता सकें। उसके बाद हमारा आज का जो लास्ट टैब है वो व्यू का टैब है। व्यू के टैब में वो डॉक्यूमेंट व्यू का कह देता है कि आपका डॉक्यूमेंट जो है वो आपने पेज लेआउट करना है, आउटलाइन करना है, ड्राफ्ट करना है। आपने उसने जो भी व्यू की ऑप्शन दी होगी वो आपने यहाँ से व्यू में आके वो कर लेनी है। इसकी जो दूसरी ऑप्शन होती है वो नीचे इधर भी होती है, ये जो आपको लास्ट पे नज़र आ रही है, ये देखिए वेब लेआउट, आउटलाइन, ड्राफ्ट। तो इसमें ये व्यू टैब में ये ऑप्शन होती हैं डॉक्यूमेंट व्यू की। तो ये फुल स्क्रीन व्यू है, वेब लेआउट है, आउटलाइन है, ड्राफ्ट है। वेब लेआउट में करूँगा तो इसमें सारी वो जो है वो सारा कुछ गायब हो जाएगा और सिर्फ वो आपको जैसे वेबसाइट आप ओपन करते हैं तो उसकी तरह के आपको लिखा हुआ नज़र आएगा। ड्राफ्ट ऐसा सिंपल सा हो जाएगा सारा। और प्रिंट लेआउट, जैसे आप पेपर को प्रिंट आउट लेंगे तो वो जो भी आपको दिखा रहा होता है वो ऐसे ही प्रिंट आपका आएगा। उसके बाद जो पूछता है कि वो कहता है कि पेपर के जो रूलर हैं वो शो होने चाहिए। रूलर मसलन आप मार्जिन वगैरह हैं, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, ये रूलर होते हैं। ये जो ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं ये, और ये नीचे ये होने चाहिए। ये ग्रिड लाइंस हैं, ग्रिड लाइन मसलन ये डॉक्यूमेंट्स की आपको ये जो नज़र आ रहे हैं, तो इसमें फॉर्मेटिंग वगैरह करने में आसानी होती है, मदद मिलती है, ये हो जाता है। आगे डॉक्यूमेंट मैप है, थंबनेल्स हैं। तो जैसे ये पहला पेज का ये उसने बता दिया है। जैसे अगर इसमें दूसरा पेज भी होता तो दूसरे पेज का भी उसने थंबनेल दे देना था। जैसे अगर मैं इसको यहाँ से कंट्रोल+Enter करूँ, ये दूसरा पेज, इसका भी थंबनेल आ गया। ऐसे तीसरा पेज, चौथा पेज, जैसे पावर पॉइंट में होता है वो साइड पे दिखा रहा होता है, तो इसमें ये उसने ऑप्शन दी हुई है थंबनेल्स की। तो ये इसको आप क्लोज कर दें तो यहाँ से ये गायब हो जाएगा। उसके बाद आपने इसको जूम करना है, जूम कर लें, 1 पेज जूम करना है, 2 पेज करना है, पेज विड्थ आपने चेंज करनी है वो कर लें जूम के लिहाज से, वो यहाँ से चेंजेस हो सकती हैं। आगे ये विंडोज़ हैं। और मैक्रो का आपको पता होना चाहिए, ये पूछा तो नहीं हुआ है लेकिन रिटन टेस्ट में, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ। मैक्रो का ये होता है, अगर आप कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं, कोई असाइनमेंट तैयार कर रहे हैं, तो आपको कुछ काम है वो आपको बार बार करना पड़ रहा है। मसलन कुछ लाइनें होती हैं, कुछ नाम होते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी का नाम होता है, बुक का नाम होता है, वो आपको बार बार टाइप करना पड़ता है। तो एक तो होता है ना कि एक ही नाम है तो आप उसको कॉपी कर लेंगे और पेस्ट करते जाएंगे। अगर 5-6 नाम है तो वो फिर आप उनके मैक्रो बना लेते हैं। मसलन आप मैक्रो में जाके उसको बता देंगे कि ये ऑप्शन मैं बार बार इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो वो मैक्रो क्रिएट कर देगा। उसके बाद उसको आप जब अप्लाई करेंगे तो वो वही दोबारा आप डॉक्यूमेंट में अप्लाई करता जाएगा। तो आपको बार बार उसको टाइप करने पे, उसकी फॉर्मेटिंग करने में वो आपका टाइम स्पेंड नहीं होगा। तो ये मैक्रो का मकसद होता है। तो आज की जो भी तफसील है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की प्रोफिशिएंसी के लिहाज से वो हमने ये 6 लेक्चर्स में कंप्लीट कर दी हैं। अगर आपको इनमें से कोई किसी किस्म की कोई क्वेश्चन है, किसी किस्म की कोई तफसील है, किसी किस्म की कोई बात समझ नहीं लगी, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको तफसील से बताने की कोशिश करेंगे। तो ये आज की वीडियो में हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो
प्रोफिशेंसी है वो हमारा कंप्लीट हो गया, इसको हमने मुकम्मल तौर पर एक्सप्लेन कर लिया। आगे हम नेक्स्ट वीडियो से माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आखिर में भी आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर में भी हमारी तरफ से अपलोड होने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल सकें। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।